कई जीवों के मन में ऐसा रहता है कि किसने देखे नरक, ऐसा रहता ना, किसने देखे निगोद, किसने देखी देवगति। आज तक कोई देव लौट के तो आया नहीं मरने वाला। हम कहते बहुत अच्छी बात, नहीं देखी ना, त्रियंच गति तो देखी है, त्रियंच गति तो देखिए कम से कम। गाय काट रही है, सूअर कट रहे हैं, कैसे वेदना दे रहे, तकलीफ दे रहे, कैसे मार रहे, ये तो सब तुम्हारी आंखों के सामने है, इसमें तो कोई नहीं है। इस त्रियंच में कितने प्रकार के जीव हैं, कितनी दुख तकलीफ है, ये तो सामने है। तो इनको देख के विचार नहीं आता कि अगर ये भी जीव हैं, इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इनको ही देख के जाग जाओ। रास्ते से जाते हो, कुत्ते बिल्ली सब सूअर देखते, उनको देखो, गाय देखो कि इनकी क्या हालत है भैया, ये सब जीव है, देखो बेचारों को। और मनुष्य कितना क्रूर है, कैसे तड़पा तड़पा के जीवों को मारता है। वास्तव देखो मनुष्य एक अकेला ऐसा है कि ये किसी पे भी रहम नहीं करता और कितने प्रकार से तकलीफ देना जानता है। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी गायों को ऐसी मशीनें बना दी, ऐसे काट देते हैं, समझ में अरे दे दे क्या पता। तो ये सब दुख दिखता है कि नहीं दिखता। तो फिर अब कहते हैं हमें नरक तो दिखता नहीं। अरे तो जब ये त्रियंच गति सत्य है तो नरक भी सत्य है, कोई गप नहीं है। अरे जब सर्वज्ञ देव की एक बात सही हो रही है, सामने दिख रहे, हाँ ये है, उनने त्रियंच गति बताई ना है, तो फिर नरक गति भी होगी कि नहीं होगी। जब दो गति हमें दिख रही, उनने मनुष्य और, तो फिर देव और नरक भी होना चाहिए और निगोद भी होना चाहिए और सिद्धालय भी होना चाहिए और आत्मा भी होना चाहिए। और जब पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, मिथ्यात का फल निगोद है, तो सम्यक दर्शन का फल मोक्ष होना चाहिए। बोलो, बहुवारम परिग्रह का फल नरक है, मायाचारी का फल त्रियंच गति है, मंद कसाय का फल देवगति है और विशुद्ध परिणामों का फल, मध्यतम भावों का फल मनुष्य गति है। ठीक है कि नहीं। तो भाई साहब, आत्मा की अनुभूति का फल मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष भी तो एक गति है कि नहीं, पंचम गति। तो वहां भी तो जाने का कोई रास्ता होगा कि वहां जाने का रास्ता बाहर में नहीं है। चार गतियों में जाने का रास्ता बाहर से खुलता है और मोक्ष में जाने का रास्ता अपने अंदर से खुलता है। समझ में आया। स्वर्ग जाना है तो देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करो, गरीबों को दान करो, समझ में आया, भूखे को रोटी दो, इससे स्वर्ग चले जाओगे। ठीक है। और नरक जाना है तो पैसा हड़पो, खूब जोड़ो, गरीबों को चूस लो और अपनी तिजोड़ियां भर लो, तो इससे नरक चले जाओ। समझ में आया। और त्रियंच गति में जाना है तो खूब मायाचार करो, भर भर के झूठ फरेब बोलो, तो इससे कहाँ चले जाओगे, त्रियंच गति में चले जाओगे। थोड़ा मंद कसाय रूप प्रवृत्ति रखोगे, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की प्रवृत्ति रखोगे, तो कहाँ आ जाओगे, मनुष्य पर्याय में। तो ये सारे रास्ते बाहर है ना, इन चार गति में घूमने के। अंदर आत्मा तो नहीं आया इनमें, ये नहीं आया। अब मोक्ष जाना हो तो, सम्यक दर्शन करना हो तो, कि अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को मानो, अपनी आत्मा का अनुभव करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और यही मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करता है।